उत्तरकाशी के सलक्यारा में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 51 मीटर तक पाइप पहुंचाया जा चुका है। महज 6 मीटर की दूरी और रह गई है जब ये पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगा। यानी अब किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। अगले 2-3 घंटे में ये पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी तैयारी कर ली गई है। मजदूर जैसे ही बाहर निकलेंगे उसके बाद इन मजदूरों का मेडिकल कराया जाएगा, इन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। मजदूर फिजिकली मेंटली किस कंडीशन में है ये जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें उपचार भी दिया जाएगा। और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर है कि 51 मीटर तक ड्रिल का काम पूरा हो चुका है, वहां तक पाइप पहुंचाया जा चुका है। अब 6 मीटर की दूरी रह गई है। रात 10:40 पर आखिरी पाइप को डालने का काम शुरू हुआ। एक पाइप को डालने में तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लग रहा है। आखिरी पाइप को डालने का काम रात 10:40 से शुरू हुआ है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रात 1-2 बजे तक ये पाइप पहुंच जाएगी। मैक्सिमम ये समय है जब पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने में 3 घंटे का और वक्त लगेगा जब ऑगर मशीन को वहां से हटाया जाएगा, ड्रिल मशीन को हटाया जाएगा, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवानों को पाइप के रास्ते टनल में भेजा जाएगा। वहां की परिस्थितियों के बारे में, मजदूरों के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में एनडीआरएफ के ये जवान बाहर बताएंगे कि क्या मजदूर खुद क्रोल करके निकल सकते हैं या फिर उन्हें स्ट्रेचर का सहारा देना पड़ेगा। और फिर अगर स्ट्रेचर का सहारा देना पड़ेगा तो स्ट्रेचर अंदर भेजे जाएंगे जिनके सहारे इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ के जवान इस बीच टनल के दोनों तरफ मौजूद होंगे ताकि एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आखिरी चरण में है। रेस्क्यू का ये 11वां दिन है जब आखिरी चरण में पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 10:40 पर ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ आखिरी पाइप के लिए और इसी बीच आप देख सकते हैं साइट पर एम्बुलेंस भी मौजूद है। 1-2 नहीं बल्कि 40 एम्बुलेंस इस वक्त साइट पर मौजूद है कि जैसे ही ये मजदूर बाहर निकलेंगे इन्हीं एम्बुलेंसेस के जरिए उन्हें अस्पताल तक ले जाया जाएगा। जिला अस्पताल में पूरी तैयारी की गई है। 41 बेड इनके लिए रिजर्व किए गए हैं। साथ ही वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है ताकि कोई भी शख्स, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर कोई बाहर इंसान हो, इन मजदूरों तक ना पहुंचे, क्योंकि इनके मेडिकल फिजिकल कंडीशन को पहले डॉक्टर्स ऑब्जर्व करेंगे, जांचेंगे, मेडिकल करेंगे और उसके बाद ही आगे इन्हें उपचार किस तरह का दिया जाना है इस पर काम होगा। बड़ी खबर यही है कि बस 6 मीटर की दूरी और है, मलबा 6 मीटर और उस मलबे को पार कर एक पाइप और डलनी है, जिसके बाद इस पाइप के दूसरी तरफ जाने के साथ ही मजदूरों तक ये पाइप पहुंच जाएगा। तो न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है, पल पल की तस्वीर दिखा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के और आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन है। आखिरी पाइप डालने का काम भी शुरू हो चुका है। 10:40 पर आखिरी पाइप डालने का काम शुरू हुआ। ये तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये वो आखिरी पाइप है जिसे डाला जा रहा है। 6 मीटर के एक पाइप है और ये आखिरी पाइप जिसे इस वक्त इंसर्ट किया जा रहा है। 10:40 पर इंसर्ट करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। बीच में ब्लेड टूट जाने की वजह से ऑगर मशीन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। ब्लेड चेंज होने के बाद फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और ये आखिरी पाइप है जिसे इंसर्ट किया जा रहा है इस वक्त। तो तकरीबन 51 मीटर तक पाइप पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। आज शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त 45 मीटर की दूरी पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद एक पाइप इंसर्ट की गई और फिर वहां से 51 मीटर तक ये पाइप पहुंच गई। अब आखिरी पाइप को भी इंसर्ट किया जा रहा है और उसके बाद 51 मीटर की जो दूरी है वो 57 मीटर तक पहुंच जाएगी और 57 मीटर की दूरी पर ही, यानी कि ये मलबे के इस पार रेस्क्यू की टीम मौजूद है, आम लोग मौजूद हैं और मलबे के दूसरी तरफ वो मजदूर जो फंसे हुए हैं बीते 11 दिनों से और बीच में ये जो मलबा है ये 57 मीटर तक मलबा भरा हुआ है टनल के अंदर, जहां से पाइप पहुंचाया जा रहा है मजदूरों तक। तो जल्द ही मंगल घड़ी आने वाली है जब टनल में फंसे मजदूरों को नई जिंदगी मिलेगी। कुछ ऐसा ही इंतजार परिजनों को भी है क्योंकि अपनों के इंतजार में अब आंखें भी पथरा सी गई हैं।
सबको बाहर निकालो, बस भगवान से यही गुजारिश है हमारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जिंदगी की जंग एक साथ दो जगहों पर जारी है, एक ग्राउंड जीरो पर और दूसरी टनल हादसे में फंसे मजदूरों के घरों में, जहां अपनों के इंतजार में एक एक पल भारी पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं मिर्जापुर की, जहां का रहने वाला अखिलेश भी इस हादसे में फंसा हुआ है। परिजनों को जब से घटना के बारे में पता चला है, उस दिन से ही किसी अनहोनी का डर सता रहा है। हर पल बस ऊपर वाले से यही कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द बेटा बाहर आए। में गिरल है, फंस गल हन, आगे टनल गिरल। अब वह भगवान से मनाओ थे कि हाल ही टनल हटा हमारा लड़का निकला बहरे। हाँ, पर पुलिया मालूम रहा, ये गुफा नहीं मालूम रहा। तो उनका मामा है ना वहाँ पर, तो खुद बात करवाते हैं, बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करके सुनवाते हैं, हर चीज भेजते हैं मोबाइल पर किशन के, मैं देखते हूँ उसी पर। अखिलेश की पत्नी गर्भवती हैं। परिवार वाले उनसे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस परेशानी को वो शायद झेल ना पाए। लेकिन कई दिनों से पति से बात नहीं होने से वो भी काफी परेशान हैं। परिजन ढांढस बंधाते हैं कि लड्डू गोपाल पर भरोसा रखो, जल्द ही बात होगी। अदलहाट के घरवासपुर गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार टनल में काम कर रहे थे। जिस वक्त टनल में भूस्खलन हुआ, रिश्तेदारों ने जब इस हादसे की सूचना दी तो परिजनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अभी 5 महीने पहले ही अखिलेश घर पर आया था। बस अब सलामती की खबर फिर घर वालों के चेहरों पर मुस्कान लौटा देगी। दुखद बात ये थी, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल था, कि जो उसकी पत्नी है छोटे भाई की, वो गर्भवती है और इसी दिसंबर 1 को उसका डिलीवरी डेट डेजिग्नेटेड है। तो व्हाट वी वर ट्राइंग टू कीप दिस न्यूज अवे ऑफ हर, उसको ना पता चले। तो यही चीजें हैं, पिछला 10 दिन काफी हमारे लिए स्ट्रेसफुल रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्हाघाटी के रहने वाले विशाल की टनल के अंदर से तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद परिजनों के चेहरों पर खुशी छा गई है। मां उर्मिला और दादी ने जैसे ही अपने लाडले की तस्वीर और वीडियो को देखा, उनकी आंखें भर आईं। परिजनों की बस एक ही आस है कि सरकार टनल में फंसे सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाले। जितने भी बच्चे अंदर फंसे उन सबको बाहर निकाल दो। सभी माएँ रो रही है, ऐसी जैसी मैं रो रही हूँ वैसी सभी माएँ रो रही है। उनको सबको बाहर निकालो, बस भगवान से यही गुजारिश है हमारी। उत्तरकाशी के टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों में मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर का रहने वाला दीपक कुमार भी शामिल है, जिसकी सूचना मिलते ही घर का माहौल एकदम से बदल गया था। लेकिन टनल के अंदर की मजदूरों की तस्वीरों ने काफी हद तक राहत पहुंचाई है। परिजनों ने बताया कि 2 भाइयों में छोटा दीपक पिछले 2 साल से टनल निर्माण में लगी कंपनी में कार्यरत है और इसके पहले वो असम में कार्य करने के दौरान उत्तराखंड टनल निर्माण कार्य में गया था। लेकिन इस हादसे ने फैमिली का माहौल ही बदल दिया है। बात करते करते जुबान लड़खड़ाने लगती है और जज्बात आंखों से निकल आते हैं। कार्य हुआ मंगलवार को सवेरे 8 बजे के बाद। उसके बाद से हम लोग छटपटा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, क्या करें। आज फिर बात हुआ है? आज भी बात हुआ है, लेकिन लड़का से नहीं हुआ है। दीपक अप्रैल के महीने में अपने बड़े भाई की शादी में आने वाला है। जिस दिन टनल हादसे में दीपक के फंसे होने की जानकारी मिली, उसी दिन परिवार का एक सदस्य उत्तराखंड के लिए निकल गया था और परिजनों को वहां से पल पल की जानकारी दे रहा है। फिलहाल दीपक समेत सभी मजदूर सुरक्षित हैं। परिजनों के लिए ये तो खुशी की बात है ही, बस इंतजार है दीपक के बाहर आने का। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के भोजपुर जिले के पेऊर गांव के रहने वाले सबा अहमद उर्फ सैफ के परिजनों का भी है। पिता मिसबाह अहमद इस वक्त घर के दरवाजे पर ही ज्यादा से ज्यादा समय इस उम्मीद में गुजार रहे हैं कि कोई तो अच्छी खबर लेकर आए। टनल हादसे के अंदर की तस्वीरों ने थोड़ी तो राहत दी है, लेकिन अभी इंतजार है बेटे के सही सलामत बाहर आने का। सैफ घर का अकेला कमाने वाला है, जिसकी सलामती के लिए परिवार हर पल दुआ मांग रहा है। तो उसी समय जो है
टनल जब गिरा, हमारी बात जो है मोबाइल से अब हो नहीं रही थी, तो उनके साथ जो लड़का काम कर रहा था वो बाहर आया, उससे हमको सारी बात मालूम हुई। और अभी तक तो हमको वहाँ से यही है जानकारी मिल रही है, जो लड़का भतीजा मेरा गया है वहाँ पर, कि रेस्क्यू का काम चल रहा है, खाना पानी उनको मिल रहा है। सिलक्यारा टनल हादसे में रांची जिले के और मांझी इलाके का अनिल बेदिया भी फंसा हुआ है। परिजनों की माने तो अनिल 4 से 5 महीने पहले ही कमाने के लिए गया था और हादसे की खबर ने परिवार में खलबली मचा दी है। फिलहाल अनिल के घर वाले अनिल की सकुशल वापसी के लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं। यहाँ से 4-5 महीना हो चुका है। अच्छा, वो कमाने गए थे यहाँ हाँ। से। तो वहाँ पे आपके परिजन गए हैं? उत्तराखंड गए हुए हैं? हाँ। वहाँ से क्या सूचना मिल रही है? अभी तो सूचना नहीं मिली है। अभी सूचना कुछ नहीं मिला है। तो आपके परिजन जो वहाँ गए उनसे बातचीत हो रही है? बात तो हो रही है। बात हो रही है। हाँ हाँ, बात हो रही है। तो वो तो सुरक्षित है अंदर में? सुरक्षित है, पर अभी आशा उम्मीद है कि निकल जाएंगे ना। दिवाली के दिन अचानक से हुए भूस्खलन में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम तेजी से चल रहा है। बीते 11 दिन से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और सभी मजदूर एक बार फिर से कल सुबह का सूरज देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल मौके पर मौजूद हैं, जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सतेंद्र, आखिरी पाइप के लिए भी रेस्क्यू का काम शुरू हो गया, ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। इस वक्त क्या अपडेट है? अभी भी मशीन चल रही है, ड्रिलिंग हो रही है? मेनका मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ जिस टनल पे अभी रेस्क्यू काम जारी है, लेकिन अभी सूत्रों से के हवाले से एक खबर ये आ रही है, जो आखिरी जो पाइप टनल के अंदर जाना है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई। ये बताया जा रहा है कि टनल जो ऑगर मशीन अभी काम कर रही थी उसके आगे कुछ रॉक या कुछ ऐसे हार्ड चीज़ें आ गई हैं, जिसको लेकर एक रेस्क्यू अभियान में एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। यानी कि एक बार फिर ये कुछ दिक्कतें सामने आ गई हैं और उसको अभी दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि 10वां पाइप, ये वो लास्ट पाइप है जिसे इंसर्ट होना है और जो मलबे से एकदम जो अगर ये अंदर चले गया तो मलबे से जो दूसरी तरफ फंसे जो मजदूर हैं उन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी पूरी कोशिशों में लगी है। लगता है कि कुछ ही देर बाद एक बार फिर जो ऑगर मशीन है वो एक बार फिर काम करेगी और 10वां पाइप इंसर्ट होगा। क्योंकि रेस्क्यू अभियान अगर हम बीते एक रात पहले की बात करें तो 24 घंटे पिछले रात को भी चला था और आज भी 24 घंटे ये रेस्क्यू अभियान चलने वाला है। रात भर ये चलेगा, क्योंकि आज की रात एक अहम रात होगी और ये जैसे ही वो लास्ट जो पाइप इंसर्ट होगा उसके बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी। हमारे साथ बलबीर यहाँ पे हमारे साथ हैं, क्योंकि बलबीर पिछले 11 दिनों से ये देख रहे हैं। बलबीर, एक अभी सूचना आई है कि जो ऑगर मशीन के आगे एक कुछ रॉक या कुछ एक हार्ड चीज आएगी, तो उसके लिए किस तरह के प्लान अभी तैयार किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कार्य चल रहा है, बताया जा रहा है कि जो 6 मीटर का पाइप, अंतिम पाइप है ये, इसने ड्रिल होके अंदर जाना है। वेल्डिंग हो चुकी है इस पे, पर जिस तरह से मशीन पे खराबी बताई जा रही है, पर टेक्निकल जो हमको सूचना है कि टेक्निकल जो टीम है उनका कहना है कि इसको भी जल्द ही जो सही कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू जो चल रहा है इसमें चंद घंटों में जो ऑपरेशन है सफल होने वाला है। वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भले ही अंदर पहुंच चुके हैं, लगातार वो अपने जो पूरा मॉक ड्रिल उन्होंने एक बार कर चुके हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन एक छोटी सी अड़चन इसे कह सकते हैं इस पूरे अभियान में, जब हम अंतिम क्षण पे हों और उससे पहले एक छोटी सी अड़चन है, इस अड़चन को भी दूर करने की पूरी कोशिशें अभी जारी है मेनका। जी बिल्कुल। और ये अड़चन किस तरह की होगी? क्या वहाँ कोई बहुत बड़ा बोल्डर वो हो सकता है, या फिर कहा यह भी जा रहा था कि मलबे के अंदर ही कई मशीनें दब गई हैं, तो क्या मशीनें, कोई लोहा का टुकड़ा वहां पे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो इस अड़चन को दूर करने में कितना वक्त लग सकता है?
मैंने कहा क्योंकि जो ये अड़चन है ये अभी इतना कंफर्म तो नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अधिकारी इसमें कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमारे सूत्रों से ये एक खबर मिली है कि कुछ न कुछ अड़चनें आई हैं, और वो अड़चन रॉक हो सकती है, क्योंकि जब मलबा गिरा था तो वहाँ कई मशीनें भी दबी थी। तो ये मशीन है, रॉक है, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना अभी जानकारी सब इतनी मिली है कि अभी जो ऑगर मशीन के आगे जो ऑगर मशीन जो ड्रिलिंग कर रही थी, जो सामने से जो 800 mm का जो पाइप है उसे अंदर धकेल रही थी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक छोटी सी दिक्कत बताई जा रही है। और ये दिक्कत कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है, और कब ये दिक्कत दूर हो सकती है, इसके बारे में अभी कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और अब जब आखिरी चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन, तो जाहिर सी बात है और भी ज्यादा संभल कर कदम उठाया जा रहा होगा, क्योंकि एक लंबी दूरी तय कर ली गई है। अब ये दूरी बहुत कम है, रिस्क अभी भी उतना ही है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सोच समझकर एक एक कदम उठा रहे होंगे। और भी बताएं इस बारे में, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। अब जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि 12-1 बजे तक ये आखिरी पाइप अंदर इंसर्ट हो जाए, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि शायद काम रुका हुआ है। तो ऐसे में क्या वहाँ और जो अधिकारी हैं, जो लोग चले गए थे मौके से, उन्हें वापस बुलाया गया है, या जो टीम मौजूद है वो खुद में सक्षम है इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में? क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अधिकारियों की टीम लगातार 24 घंटे रेस्क्यू जो जहां से रेस्क्यू हो या उसी इलाके में घूम रही है। एक छोटी सी जो अड़चन अभी बताई जा रही है, उसके लिए जो इंजीनियर की टीम, जो सर्वेयर की टीम वहां पहुंच चुकी है। वो लगातार जो वो छोटी अड़चन है, बड़ी अड़चन है, ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसको भी दूर करने की पूरी कोशिशों में लगी है जो टीम अंदर। क्योंकि आज की रात ये माना जा रहा है, ये वो रात है जो उन 41 जिंदगी जो अंदर फंसी हैं वो कल सवेरे तक, कल का जो सूरज देख पाए, उसके लिए पूरा अभियान ये चला है। यहाँ पे खुद इस पूरे रेस्क्यू अभियान को मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेल में पहुंच चुके हैं, और एक एक पल की खबर उन तक पहुंची जा रही है। और ये जो छोटी सी अड़चन या छोटी या बड़ी अड़चन जो इसे बताई जा रही है, इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी अंदर अभी गई है। ये भी अभी जानकारी मिली है कि ये जो अड़चन है, जो अभी वो पाइप जो 800 mm के जो पाइप अंदर गए हैं, तो हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहाँ अंदर मैनुअली तरीके से जो छोटी या बड़ी जो अड़चन है, उस मैनुअली तरीके से अगर वो कोई हार्ड रॉक है या फिर कोई मशीन उसके आगे आ गई है, तो वो मैनुअली तरीके से उस टनल के अंदर जाके उसको भी काटने का प्रयास एक बार फिर किया जा सकता है। तो ये पूरी अभी जो एक छोटी तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अंदर कोई हार्ड रॉक अगर हो तो इस पाइप के अंदर घुसकर और फिर उसे मैनुअली काटा जा रहा है, इस तरह की भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये भी क्योंकि आज हमारी जब दिन में बात हुई थी अधिकारियों से, अधिकारियों ने कहा था कि अब हम उस चरण में हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो हमारे जो 800 mm के जो पाइप हमने अंदर ड्रिल किए हैं, तो वहाँ से हम मैनुअली तरीके से भी जो अड़चने होंगी उसको दूर किया जा सकता है। तो अभी उम्मीदें हम यही जता सकते हैं कि अब मैनुअली तरीके से भी अंदर जो 800 mm का पाइप है, उसके अंदर मैनुअली तरीके से कोई जाए और उस जो अड़चन है उसको दूर करने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो अधिकारियों ने अभी तक बताया था, तो उसी को लेकर हम अभी बता रहे हैं कि जो अड़चन अभी आई है, क्योंकि अभी जो रेस्क्यू का काम भले ही चल रहा है, लेकिन जो ऑगर मशीन, जो मेन मशीन है, वो पुशअप नहीं कर पा रही, क्योंकि जो लास्ट पाइप जो पुशअप होना है और जो ड्रिलिंग होनी है, उसके आगे कुछ न कुछ हार्ड रॉक कह सकते हैं, या क्योंकि मलबा लंबा, क्योंकि मलबा करीब ये 60 मीटर का जो मलबा है, उसके नीचे कई मशीनें की दबने की बात चल रही थी। तो या तो मशीन उसमें है या उसमें कोई रॉक है। तो इस दोनों को चीज को लेकर एक यहाँ से एक मैनुअली तरीके से एक बार उसे देखा जा सकता है, क्योंकि रोबोट भी यहाँ पे आए थे। तो एक बार फिर क्या पता, अभी उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि रोबोट को एक बार फिर अंदर जो हमारे 800 mm के जो पाइप अंदर डाले गए हैं, तो उस रोबोट से भी एक बार उनको रेकी की जा सकती है। तो ये उम्मीदें जताई जा रही है कि किसी भी प्रकार से आज की रात जो वो लोग हैं जो 41 जिंदगी पिछले 11 दिनों से उस टनल के अंदर फंसी हैं, उन तक पहुंचने के लिए आज की रात एक अहम रात मानी जा रही है। बिल्कुल नई जिंदगी देने वाली रात होगी आज की रात इन 41 मजदूरों के लिए। और ये भी बताएं कि इस बीच क्या मजदूरों से कोई बातचीत हुई है? रेस्क्यू टीम जो जुटी हुई है और जो वहां पर पैनल मौजूद है, क्या उन्होंने मजदूरों का हालचाल लिया है? उन तक खाना वाना आखिरी बार कब पहुंचाया गया?
बिल्कुल क्योंकि जो अगर खाने की बात करें तो आज करीब 1 घंटे पहले उन मजदूरों को के लिए पूरा खाना यहाँ से गया, कुक्ड फूड आज भेजा गया। और सवेरे जब हमारी बात हुई थी उनके पास कुछ कपड़े भी भेजे गए थे, अंडरगारमेंट तक उनको उस 6 इंच के जो लाइफ लाइन वाली जो पाइप था उसमें 2 दिन पहले जो पाइप बिछी थी उसी पाइप के जरिए उनको भेजा गया था। और अभी 1 घंटे पहले उनके साथ उनको खाना दिया गया। लगातार जो डॉक्टर की टीम यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ कैमरे वहाँ पहुँच चुके हैं, उनके लिए माइक्रोफोन वहाँ पहुँच चुके हैं, तो उनसे लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, उनका मनोबल जो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके परिजन भी यहाँ पे हैं तो परिजनों से भी उनकी लगातार बातचीत की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम कुछ टाइम पहले उनसे मिली है, उनसे बातचीत की है। तो डॉक्टर से हमने जब बात की थी, डॉक्टर्स का कहना कि जो अंदर मजदूर हैं वो आज खुशी है उनके अंदर, क्योंकि उनको अब उम्मीदें जगी है कि वो कहीं ना कहीं कल का जो सवेरा है वो उसका रोशनी, सूरज की रोशनी देख पाएंगे। जी आप बने रहे हमारे साथ सत्येंद्र। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आखिरी पाइप को इंसर्ट करने का काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच खबर जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत जरूर आ गई है, पुश करने में दिक्कत हो रही है इस वक्त ऑगर मशीन को, इस आखिरी पाइप को टनल के अंदर। और माना यह जा रहा है कि हो सकता है कोई हार्ड रॉक या फिर कोई मशीन अंदर मलबे में हो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है और इसे दूर कर लिया जाएगा। बस कुछ ही घंटे का और इंतजार, जब ये पाइप भी मलबे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद मजदूरों तक ये पाइप पहुंच जाएगा। और मजदूरों के बारे में जहां तक जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि मजदूरों में अब खुशी की लहर है, उनकी ये उम्मीद मजबूत हो गई है कि बस कुछ घंटे और फिर वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लगातार मजदूरों से बातचीत भी हो रही है, मनोवैज्ञानिक भी मौके पर मौजूद और उन्होंने भी बातचीत की। और साथ ही साथ खाना पानी, दवाइयां और सूखे मेवे भी मजदूरों को भेजे जा रहे हैं ताकि उन्हें मेंटली फिजिकली स्ट्रांग और रखा जा सके। साइट पर एम्बुलेंस मौजूद है, किसी भी पल कुछ भी 1, 2, 3 घंटे और लग सकते हैं। हालांकि यही सवाल बना हुआ है कि और कितना वक्त। अब आखिरी चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन, आखिरी चरण में मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि एक लंबी दूरी तय कर ली है, 6 मीटर की दूरी बस रह गई है। लेकिन इस 6 मीटर की दूरी को तय करने में बहुत ही कोई खतरा ना हो, कहीं और प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र मौके पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त इंजीनियर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है और अगर जरूरत पड़ी तो पाइप के अंदर जाकर मैन्युअली भी उस अड़चन को हटाने की कोशिश हो सकती है। तो ये फैसला किस तरह से लिया जाता है? इस तरह के फैसले लेने में कितना वक्त लगता है? किस किस के परमिशन की जरूरत होती है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सभी अधिकारी अभी मौजूद हैं, तो उन अधिकारियों की अभी मीटिंग हो चुकी है कि जो छोटी या बड़ी जो भी अड़चन वहाँ पे आई है, उस अड़चन को दूर करने के लिए पूरी स्ट्रेटजी पहले से ही तैयार की गई थी। क्योंकि लगातार अधिकारियों की टीम यहाँ मौजूद है, उन्होंने कई प्लान बनाए थे। अगर हम बात करें, हम शुरू से ही जब बात कर रहे थे, 5 प्लानों पर पूरा काम की बात की जा रही थी, और चाहे वर्टिकल हो या परपेंडिकुलर हो, तो अलग अलग 5 प्रकार के प्लान बनाए गए थे। लेकिन जो सामने वाला प्लान है वो सबसे सक्सेस दिखा। तो आज हम उम्मीद ये जता रहे थे कि आज कल की सुबह तक जो ये मजदूर 41 जिंदगियां जो मजदूर अंदर फंसे हैं वो बाहर आएंगे। लेकिन एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए ऑलरेडी पहले ही प्लान तैयार किया गया था। जब आज हमारी 10 से 11 बजे वाली जो ब्रीफिंग हुई थी, तो उस टाइम अधिकारियों ने ये चीज़ हमें बताई थी, अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है, अगर वहाँ अंदर, क्योंकि उनको उम्मीद थी, यानी कि जो अधिकारी थे जो यहाँ पे हमसे जो ब्रीफ करने आए थे पत्रकारों से, तो उनको उम्मीद थी कि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें आएंगी तो उसके लिए वो तैयार बैठे हैं। उन्होंने उसी टाइम बताया था, अगर सपोज 1% अगर कोई हार्ड रॉक या कोई मशीन अगर उनके सामने आती है तो मैनुअली भी वो अंदर जाके, क्योंकि 800 मीटर का 800 mm का एक डायमीटर का एक पाइप अंदर जा रखा है, तो उस पाइप के जरिए वो मैनुअली भी उसको कटिंग करने की कोशिश करेंगे।
तो ये तैयारियां, अगर बात करें, तैयारियों पे पहले ही डिस्कस हो चुका था और उसी को लेकर एक प्लान, पूरा खाका तैयार किया गया था। और जो ये अभी एक अड़चन बताई जा रही है, उस अड़चन को भी उसी के साथ जोड़ के हम देख रहे हैं कि अब ये जो मैनुअली काम हो सकता है, अभी हम, क्योंकि हमारे सूत्रों ने ये पूरी बात बताई, क्योंकि अधिकारी इसमें कोई पुष्टि नहीं है कि इस तरह की कोई घटना हुई, लेकिन सूत्रों का जो हवाले से ये खबर आई थी कि कोई न कोई जो अभी ऑगर मशीन जो लगातार पिछले 2 दिन से जो काम करी थी, उस ऑगर मशीन के सामने एक छोटी सी जी फिलहाल सतेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक अड़चन आ गई जिसकी वजह से इस वक्त काम थोड़ा स्लो जरूर हुआ है, लेकिन इस अड़चन को भी दूर कर लिया जाएगा। ये आखिरी पाइप है जो मजदूरों तक पहुंचा देगा और जाहिर सी बात है जो 57 मीटर की दूरी में मलबा पड़ा हुआ है, उस मलबे को पार कर ये पाइप मजदूरों तक पहुंचेगा। 1-2 घंटे का वक्त लग सकता है। इस वक्त इंजीनियर्स की टीम मौके पर मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और आज पूरी रात काम चलेगा बताया जा रहा है। और जब एक बार ये पाइप अंदर दाखिल हो जाए उसके बाद भी कम से कम 3 घंटे का वक्त लगेगा जब मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहले इस ड्रिल मशीन को उस जगह से हटाया जाएगा जो मशीन लगाई गई है जिससे ड्रिलिंग हो रही है। मशीन को हटाने में 1-2 घंटे का वक्त लग सकता है। फिर एनडीआरएफ के जवान पाइप के जरिए टनल में दाखिल होंगे और फिर उसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू होगा। फिलहाल यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।